अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 29 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इससे जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का ही वो चैप्टर था, लेकिन उसमें हमने एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा था। मीन्स उसमें हमने एस्टिमेट किया था, पॉइंट एस्टिमेट के बारे में पढ़ा था, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये उसी का सब्सिक्वेंट पार्ट है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। टू सम एक्सटेंड ये चैप्टर जो है वो सिमिलर है इंटरवल एस्टिमेशन से। जो केसेस हमने उस चैप्टर में पढ़े हैं आगे उसी से रेलिवेंट केसेस हम लोग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग इन एस्टिमेशन की बजाय हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन टू सम एक्सटेंट जो केसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं उन्हीं से रेलिवेंट यहाँ पे भी हम लोग केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के रेलिवेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हाइपोथेसिस और उसकी टेस्टिंग मीन्स कि हमने कोई भी हाइपोथेसिस बनानी है और उसको देन टेस्ट करना है। अब क्योंकि हम स्टैटिस्टिकली इसकी बात करेंगे तो हाइपोथेसिस डेफिनेटली आपके पैरामीटर्स के रेलिवेंट होगी और उसको हम लोग टेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। यही चीज़ इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इट इज़ अ प्रोसीजर विच एनेबल अस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of a population parameter। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि आपने कोई भी assumption और statement जो population के relevant बनानी है उसकी testing करनी है, उसको accept या reject करना है उस information की base पर जो कि information आप लोग get करेंगे sample data से। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। क्या होती है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। मींस के एक स्टेटमेंट होगी कैरेक्टरिस्टिक्स के रेलिवेंट, वन और एक पॉपुलेशन के रेलिवेंट भी हो सकती है और दो से ज़्यादा पॉपुलेशन के रेलिवेंट भी हो सकती है। दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू। हाइपोथेसिस है, अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले पता हो कि वो सही है या गलत है तो फिर हमें देन उसकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि हमें उसकी वैलिडिटी चेक करनी होती है कि दैट स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी ट्रू, तो सो दैट्स वाई वी गो टूवर्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट्स वैलिडिटी इज़ चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगेन वही चीज़ है कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी इन द सेम वे एक हाइपोथेसिस होगी किसी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, और वो करैक्टरिस्टिक्स किसी एक पॉपुलेशन की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉपुलेशन की भी हो सकती है, और स्टेटमेंट जो कि वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। इस चीज़ को चेक हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन की बेस। उसके बाद ही नोट है इसमें, द रिजेक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस इज़ डिक्लेयर्ड इट फॉल्स। अगर आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तब आप क्या कहेंगे कि उसको डिक्लेयर कर देंगे फॉल्स। लेकिन अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आप लोग क्या कहेंगे? आप हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि वी एक्सेप्ट इट, हम सिर्फ ये कहेंगे देयर इज़ नो सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट इट। हमारे पास इतने एविडेंस अवेलेबल नहीं थे जिसकी बेस पे हम इसे रिजेक्ट कर सकते। उसके बाद देन मज़ीद बेसिक डेफिनेशंस हैं। नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस आप लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पे आपने इस चैप्टर में दो टाइप की हाइपोथेसिस पढ़ेंगे बेसिकली। तो नल हाइपोथेसिस होगी और देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। अच्छा, व्हाट इज़ नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस, अ नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल HO। इस सिंबल से डिनोट करते हैं इज़ एनी हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज़ ट्रू। नल हाइपोथेसिस को इस नोट से हम लोग डिनोट करते हैं और ये ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसको हम टेस्ट करते हैं रिजेक्शन के लिए और अज्यूम ये करते हैं कि इट मे बी ट्रू, और ये अज्यूम करते हुए हम उसकी पॉसिबल रिजेक्शन को टेस्ट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे नाम से आपको जाहिर हो रहा है,
अल्टरनेट टू नल हाइपोथेसिस। जो नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट लिखी होगी उससे अल्टरनेट जो होगी वो आपकी नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगी। An alternative hypothesis is any other hypothesis which we accept when null hypothesis H naught is rejected। जब आपकी डेफिनेटली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो आपने डेफिनेटली इन अदर जो सोल्यूशन या इन अदर डिसीजन जो लेना होता है, वो डिसीजन जो होता है, वो स्टेटमेंट जो होती है, वो अजम्पशन जो होती है, वो क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H1 एंड HA। HA से भी इसे डिनोट किया जाता है और H1 से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद है सिंपल हाइपोथेसिस। बेसिकली जो आप लोगों ने पढ़नी है वो नल हाइपोथेसिस है। जब आपने प्रॉपर क्वेश्चन करना है तो उसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही पढ़ेंगे। आगे इन नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। उनमें से एक है सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। बेसिकली ये नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ही डिफरेंट टाइप्स हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, if a hypothesis completely specify the distribution is that it completely specify the form of the distribution as well as all the parameters, it is called simple hypothesis। अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो कम्प्लीटली आपकी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन और आपके पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर रही है तब हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस। सपोज दैट एग्जांपल है इसकी, द एज डिस्ट्रीब्यूशन of the first year college student is normally distributed with mean 16 and variance 25। ये जो हमने सपोज किया है कि कॉलेज स्टूडेंट की जो एज है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है विद मीन 60 और वेरिएंस 25 के साथ, ठीक है। सो H नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू 16, यानी जो एवरेज वैल्यू है आपकी 16, दैट इज़ योर स्टेटमेंट, and mu is equals to 16 is a simple hypothesis because it is completely specify the distribution। क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये कहा है कि mu is equals to 16 मतलब mu 16 है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को या आपके पैरामीटर को completely specify कर रही है, तो हम इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, simple hypothesis। Composite hypothesis, if the hypothesis does not completely specify the distribution एंड इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव है उसी से सिंपल से कि अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली स्पेसिफाई नहीं कर रही तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट इज़ कंपोजिट हाइपोथेसिस। इफ़ H1 म्यू इज़ लेस देन 16 और H1 म्यू इज़ ग्रेटर देन 16, जैसे कि पिछली एग्जांपल में उसने कहा कि एवरेज एज जो है वो 16 है, लेकिन अगर हम लोग ये कह देते हैं बजाय इसके कि एवरेज एज 16 कहने के हम ये कहें कि एवरेज एज जो है वो लेस देन 16 है, या कि ये कह दें ग्रेटर देन 16 है, तो लेस देन 16 में कितना लेस है ये स्पेसिफाई नहीं हुआ, ग्रेटर देन 16 में कितना ग्रेटर है ये भी स्पेसिफाई नहीं हुआ। सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाई दी शेप, डिस्ट्रीब्यूशन और शेप ऑफ द पैरामीटर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस। उसके बाद है वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट, ठीक है। वन टेल टेस्ट क्या होता है, वन टेल टेस्ट ऐसा टेल टेस्ट होता है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन टाइप, द क्रिटिकल रीजन इज लोकेटेड ऑन वन एंड एंड द टेस्ट इज कॉल्ड वन साइडेड और वन टेल टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें या तो ग्रेटर देन साइन हो या लेस देन साइन हो, तो उस केस में आपका क्योंकि क्रिटिकल रीजन जो होता है वो वन साइडेड होता है, या वो लेफ़्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा, तो वन साइडेड होने की वजह से, क्रिटिकल रीजन की वजह से हम उसे क्या कहते हैं, वन टेल टेस्ट। सिमिलरली टू टेल टेस्ट when the null hypothesis with equal sign against the alternative hypothesis with not equality, the critical region is located on both ends and the test is called a two tail test or two sided test। अब on the other hand अगर आपकी null hypothesis में equal sign है और alternative hypothesis में not equal sign है, not equal sign means कि आपका critical region जो होगा वो आपके दोनों साइड पे फॉल करेगा, ठीक है। दोनों साइड पे जब फॉल करता है क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन, जब दोनों साइड पे आपका एक्सपेक्टेड होता है तब आप उस टेस्ट को क्या कहते हैं, टू टेल टेस्ट। सिमिलरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है,
दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। अभी टाइप 1 एरर का आपको नहीं पता, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आप लोगों को टाइप 1 एरर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। मीन्स के द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर क्या है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। दिस प्रोबेबिलिटी इज जनरली स्पेसिफाइड बिफोर एनी सैम्पल इज ड्रॉन। अच्छा, ये सैम्पल ड्रॉ करने से पहले जनरली ये स्पेसिफाई किया जाता है कि ये एरर कितना पॉसिबिलिटी है कि कितना ये परसेंटेज ऑफ एरर आएगा। अच्छा, उसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक। A statistics on which we base our decision and which determines the critical region of the test is called a test statistic. और we use our generally we use T, Z और chi-square। जैसे आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल के चैप्टर में आपने Z स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी हुई है और T स्टैटिस्टिक भी पढ़ी हुई है, और chi-square जो है, chi-square एक नई चीज़ है जो आप लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद है क्रिटिकल रीजन क्या होता है, ठीक है, जो कि आप लोगों को 1 टेल और 2 टेल में बताया जा रहा था कि क्रिटिकल रीजन 1 साइडेड होता है और 2 साइडेड होता है। ये क्रिटिकल रीजन होता क्या है? द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी वो एरिया जिसमें आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू आ प्री डिटर्मिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, यानी ये जो आपका रीजन ऑफ रिजेक्शन होता है ये एसोसिएट करता है अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा जितना होगा उससे, अल्फ़ा जो भी होगा उसे एसोसिएट करेगा आपका क्रिटिकल रीजन, और जितनी अल्फ़ा की वैल्यू होगी और उसी से आप उसका क्रिटिकल रीजन जो है वो डिसाइड करोगे। क्रिटिकल वैल्यू या रिजेक्शन रीजन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक्स Z और T, यानी स्टैटिस्टिक्स जो आप कैलकुलेट करते हो Z और T की, एक तो कैलकुलेट करते हो और दूसरी आप टेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है। ये टेबल वैल्यू की बात कर रही है क्योंकि स्टैंडर्डाइज स्टैटिस्टिक की बात है, यानी टेबल की वैल्यू बात है। बियॉन्ड विच वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू। इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द एक्सेप्टेंस एंड द रिजेक्शन रीजन, यानी ये वो वैल्यू होती है जो आप टेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हो बाय यूजिंग टेबल। ये वो वैल्यू होती है जो आपकी ऐसी वैल्यू होती है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है कि इसकी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन होगा। एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा होता है? एक्सेप्टेंस रीजन द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस रीजन। ऐसा एरिया जहाँ पे आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं बल्कि एक्सेप्ट होती है उसे आप लोग एक्सेप्टेंस रीजन कहते हो। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वेन एवर वी रिजेक्ट और एक्सेप्ट आ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनकरेक्ट डिसीजन, यानी जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो वहाँ पे इनकरेक्ट डिसीजन की पॉसिबिलिटी होती है। इफ़ वी आइदर एक्सेप्ट आ ट्रू नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट आ फॉल्स हाइपोथेसिस, वी हैव मेड द करेक्ट डिसीजन। अगर हम सही को सही और गलत को गलत कहते हो तो मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट डिसीजन। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट सैम्पल एविडेंस मे लीड अस टू मेक रॉन्ग डिसीजन। डेफिनेटली सैम्पल रिजल्ट आपको समटाइम मिसलीड कर सकते हैं। सो हेयर टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है? वी मे रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस H नॉट व्हेन इट इज़ इन फैक्ट फॉल्स, यानी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो व्हेन एक्चुअली इट इज़ ट्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? टाइप 1 एरर। सिमिलरली आपका टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर आपका ये होगा, अगर आप एक्सेप्ट कर लें फॉल्स हाइपोथेसिस को तब भी ये आपका रॉन्ग डिसीजन होगा, ठीक है। इसीलिए टाइप 1 एरर डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ और टाइप 2 एरर डिनोट करते हैं बीटा के साथ। एंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा
and the probability of making type 2 error is denoted by beta. Here we have a table जो आपके इन दोनों टाइप्स के एरर को समराइज़ करेगा. वो क्या है? ट्रू सिचुएशन. अगर आप वर्टिकल में देखें यहाँ पे ट्रू सिचुएशन क्या है? एच नॉट इज़ ट्रू एंड एच नॉट इज़ फॉल. अगर एच नॉट ठीक है फिर क्या है, और अगर एच नॉट फॉल्स है तो फिर क्या है? डिसीजन. एक्सेप्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट. अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में अगर आप लोग देखें, आपने क्या किया है? आपने एक्सेप्ट एच नॉट की है व्हेन एच नॉट इज़ एक्चुअली ट्रू, मीन्स यू आर मेकिंग करेक्ट डिसीजन. अच्छा यहाँ पे देखें, एच नॉट आपकी ट्रू है जबकि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है. आपकी एच नॉट इज़ ट्रू बट यू रिजेक्ट एच नॉट, मीन्स यू आर मेकिंग रॉन्ग डिसीजन एंड यू आर कमिटिंग टाइप 1 एरर. सिमिलरली अनदर वन सिचुएशन कि एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल. एच नॉट फॉल्स है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करें, मीन्स यू आर ऑल्सो मेकिंग रॉन्ग डिसीजन एंड यू आर कमिटिंग टाइप सेकेंड एरर. सिमिलरली जो लास्ट वन है कि एच नॉट फॉल है और आप उसे रिजेक्ट करें, मीन्स आपने करेक्ट डिसीजन किया है और कोई एरर आपने नहीं किया. ठीक है. उसके बाद होमवर्क में ये है कि आपकी जो भी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के रेलिवेंट वो आपने याद करनी है, ये आपका होमवर्क है. और उसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको ये सारी डेफिनेशन जो हैं, नल हाइपोथेसिस क्या है, वन टेल टेस्ट क्या है, ये मज़ीद समझ आना है साथ साथ शुरू हो जाएगा.